दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 9 मई है। 9 मई का इतिहास हम भारतीयों के लिए काफ़ी खास है। उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो देश में होने वाली विभिन्न घटनाओं पर नज़र रखते हैं। यानी आज के दिन कई ऐसी बड़ी घटनाएं घटी थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हम उन तमाम घटनाओं पर बारी बारी से चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम अपनी बात की शुरुआत ताजमहल से करते हैं। दोस्तों, खूबसूरती की मिसाल ताजमहल आज ही के दिन यानी 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। इस इमारत की खूबसूरती को देखने का शौक हर किसी को रहता है। दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ति ताजमहल का दीदार करना चाहता है, ताजमहल के पास जाना चाहता है, सेल्फी लेता है और उस खूबसूरती को यादगार के तौर पर रखता है। आखिर ताजमहल में कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे दुनिया याद करती है और वहाँ लोग जानना चाहते हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों की हम जानकारी आज के इस एपिसोड में देंगे जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस ताजमहल को देखने के लिए लाखों पर्यटक भारत आते हैं। सूरज की रोशनी हो या फिर चांद की चांदनी, ताजमहल हर रोशनी में अलग रंग से नजर आता है और उसकी खूबसूरती दिखती है। आखिर कौन सी खूबसूरती है, आइए पहले हम उन तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या खास है ताजमहल के अंदर कि हर कोई देखना चाहता है। दोस्तों, पहली बात, आप सभी जानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया था। दोस्तों, मुमताज की मौत 14वें बच्चे के जन्म के दौरान हो गई थी। दूसरी पॉइंट, ताजमहल को 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में घोषित कर लिया था, यानी सम्मिलित कर लिया था। इसके साथ ही ताजमहल को सबसे ज़्यादा प्रशंसा की जाने वाली मानवीय कृतियों में से शामिल किया गया। तीसरा पॉइंट, ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लारी को कहा जाता है। चौथी पॉइंट, इसके निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ। इस इमारत को तैयार करने में 22 वर्ष समय लगे थे। पांचवी पॉइंट, निर्माण में उस समय 3.2 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। दोस्तों, छठा पॉइंट, दूसरे विश्व युद्ध 1971 भारत पाक युद्ध व बंबई के आतंकी हमले के दौरान इस इमारत को चारों ओर से बांस से घेरा बनाकर हरे रंग के कपड़े में ढक दिया गया था ताकि दुश्मनों की नज़र इस पर न पड़े। सातवीं पॉइंट, ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का एक कलश लगाया था। इसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच थी। कलश करीब 40,000 तोले सोने से बनाया गया था। आठवां पॉइंट, ताजमहल को 1857 के एक हमले के दौरान थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने 1908 में इसे ठीक कराया। ठीक कराने के पीछे का कारण यह था कि विश्व भर में इसे ख्याति मिल चुकी थी। 9वां पॉइंट, दोस्तों, ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा है। आप समझ सकते हैं कि लकड़ी पर इतना आलीशान इमारत कैसे खड़ी है। लकड़ी
पर खड़ा करने के पीछे भी रोचक कहानी है। इसे मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत पड़ती है और यह नमी ताजमहल के बाएं तरफ जमुना नदी से मिलती है। 10वां पॉइंट, ताजमहल की चारों मीनारों को इस प्रकार से बनाया गया है कि अगर कोई भूकंप आए या बिजली गिरे तो ये मीनारें बीच वाले गुंबद पर नहीं पड़े। इसलिए ताजमहल की चारों मीनारें थोड़ी झुकी हुई नजर आती हैं। अगला पॉइंट, ताजमहल 42 एकड़ जमीन पर बनकर तैयार हुआ है, यानी यह इमारत 42 एकड़ जमीन में फैली हुई है। अगला पॉइंट, इसको बनाने के लिए 20,000 से अधिक मजदूर लगाए गए थे और गुंबद बनाने में केवल 15 साल लग गए थे। अगली पॉइंट, ताजमहल भारत ही नहीं बल्कि फारसी, तुर्की व इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। अगली पॉइंट, इसके निर्माण में 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान व राजस्थान से लाए गए थे। 15वां पॉइंट, इन पत्थरों की कमाल है कि ताजमहल सुबह में गुलाबी, दिन में सफ़ेद व पूर्णिमा की रात में सुनहरा नजर आता है। 16वां पॉइंट, ताजमहल के बाहर पानी की झील में सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं। इसके नीचे एक टैंक लगा हुआ है। टैंक भरने के बाद दबाव बनता है और दबाव बनने के साथ फव्वारे एक साथ पानी छोड़ते हैं। 17वां पॉइंट, ताजमहल भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार से 3 मीटर अधिक ऊंचा है। 18 नंबर, सबसे अधिक दुनिया में देखी जाने वाली यह इमारत है। यहाँ प्रतिदिन 12,000 से अधिक पर्यटक आते हैं। 19 नंबर, ताजमहल से प्रेरित होकर विश्व में कई बड़ी इमारतें बनाई गई, जैसे बांग्लादेश में भी ताजमहल बना, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बेबी का मकबरा, अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी स्थित ट्रम्प ताज महल आदि शामिल है। आखिरी पॉइंट, जिसे अधिकांश लोग जानते भी हैं, यानी ताजमहल बनाने के बाद सभी कारीगरों एवं मजदूरों, शिल्पकारों के हाथ काट लिए गए ताकि ताजमहल जैसा कोई दूसरा महल दुनिया में न बन सके। तो दोस्तों, ये हुई ताजमहल से जुड़ी रोचक जानकारियां कि कैसे ताजमहल की बुनियाद रखी गई और क्या फायदा इससे भारत को है, कैसे दुनिया में इसे जानी जाती है। और आगे बढ़ते हैं साथियों आज के इतिहास पर। दोस्तों, आज ही के दिन 1540 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1689 ईस्वी में अंग्रेज शासक विलियम तृतीय ने फ्रांस के साथ युद्ध की घोषणा की थी। आज ही के दिन 1866 ईस्वी में समाज सुधारक व विचारक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1874 ईस्वी में मुंबई में पहली बार घोड़े से खींचे जाने वाली ट्राम कार की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन 1975 ईस्वी में पहली विद्युत टंकन मशीन बनाई गई थी। आज ही के दिन 2012 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समलैंगिक विवाह का समर्थन किया था। आज ही के दिन 1960 ईस्वी में अमेरिका में गर्भ निरोधक गोली की मंजूरी दी गई। आज ही के दिन 1955 ईस्वी में पश्चिमी जर्मनी नाटो का सदस्य बना था। दोस्तों, आज ही के दिन 1947 ईस्वी में वैश्विक
वित्तीय संस्था विश्व बैंक ने अपना पहला कर्ज फ्रांस को दिया था। उस समय बैंक ने 25 करोड़ डॉलर कर्ज दिए थे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।